हेलो दोस्तों, आज हम सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेपक गति के दूसरे भाग को लेके आए हुए हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसे देखिए। प्रक्षेप का पथ, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका है प्रक्षेप का पथ, इसका जो फॉर्मूला होता है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, ये जो हमारा फार्मूला है प्रक्षेप का समीकरण है दोस्तों। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो हमारा है वो है क्षैतिज घटक में वेग। क्षैतिज घटक, जब क्षैतिज घटक का बात आएगा तो u ऑफ x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा लिखेंगे। तीसरा दोस्तों, जब ऊर्ध्वाधर घटक की बात आएगी तो यू वाई बराबर लिखेंगे यू साइन थीटा। चौथा फार्मूला हमारा है उड्डयन काल। यहाँ पर फार्मूला होगा स्मॉल टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बटे जी। ये दोस्तों आप लोगों को फार्मूले याद करने पड़ेंगे। प्रक्षेप की ऊंचाई, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ठीक दोस्तों, ये फार्मूला है प्रक्षेप की ऊंचाई का। दोस्तों ये जो टाइम है एक होता है टोटल टाइम ना, जितना जाने वाने का लगा टाइम तो वो फार्मूले में 2 लग जाएगा। 2u साइन थीटा बटे जी, ये टोटल टाइम के लिए फार्मूला यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, 6 नंबर सवाल, प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की परास, ऊंचाई तो हो गया, परास इसे आर से डिनोट करते दोस्तों। किससे? आर से। इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे जी। ठीक दोस्तों, इतना फार्मूला अगर आप याद कर लें तो आगे न्यूमेरिकल को हम लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है एक गोलिका एक लक्ष्य की ओर 55 मीटर पर सेकंड की वेग से दागी जाती है। यदि लक्ष्य से गोली के टकराने की ध्वनि गोली के दागने के 7 सेकंड बाद सुनाई दे तो लक्ष्य की दागने के स्थान से दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल में आप ये समझिए, एक आपके पास बुलेट है। क्या दोस्तों? बुलेट, ये गोली है। ये गोली किसी लक्ष्य पे दागी जाती है, मतलब यहाँ पर दागी जाती है। यहाँ पर आप गोली को दाग रहे हैं तो ये गोली इस तरफ गति करेगी, गति करते वो यहाँ पर जाएगी। लेकिन इसका वेलोसिटी कितनी है दिया हुआ है, कितना है इसकी वेलोसिटी दिया 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक दोस्तों, 55 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ पर दागी जाती है। तो ये इसकी हम मान लिया, ये यहाँ से इसकी पॉइंट ओ है, यहाँ पर मान लिया एस है पॉइंट। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या मान लिया दोस्तों हमने? एक्स। अच्छा ये बताओ दोस्तों, जब दागी जाती है तो समय 7 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर आप 2 समय मानिए, एक t1 लेट करिए, इसको गोली का समय, ये गोली का समय मान लो। गोली में यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, तो t2 मान लीजिए ध्वनि का समय। ध्वनि तो आवाज़ दे रही ना, ध्वनि की समय। ठीक है, दोनों का जो समय अंतर है, दोनों का t1 प्लस t2 वो 7 सेकंड बाद सुनाई देती है। 7 सेकंड का समय लगता है ना, ये आप ले। अब इसके बाद आप करेंगे क्या
समझिएगा। सबसे पहले आप क्या है, समीकरण एक मान लें। आइए पहले T1 निकालते हैं। T1 कैसे निकलेगा? समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। T1 किसका? गोली का समय। गोली की दूरी x है और गोली का चाल 55। ये क्या आ गया? T1 आ गया आपके पास। क्या आ गया दोस्तों? भाई चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय T1, दूरी x और चाल ये। अब T2 के लिए देखो, दूरी तो वही होगी और ध्वनि की चाल 300 कितना होता है? 333 होती है या 330 मान लो, 330 होती है ध्वनि की चाल। याद कर लो बेटा, ये फार्मूला होगा। फिर समझो, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो गोली की समय t और चाल दूरी इतनी तय करनी पड़ी x और इसकी चाल 55। लेकिन ध्वनि की याद कर लो बेटा, ध्वनि की चाल क्या होती है? 330। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो, x बटे 55 और x बटे 330 बराबर 7। इसको कैलकुलेट करो बेटा। क्या करोगे? इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पर x के कॉमन कर ले, चाहे एलसीएम ले लें। दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 330। जब 55 का इसमें भाग दोगे 6 आएगा। 55 छक्का 333, 6x। अब इसका इसमें भाग दो 1 आएगा तो x बराबर 7। अब आपको बता दें हम, तो 6 7x बराबर 330 बराबर 7। 7 से 7 कटा, 7 एकम 7, तो x बराबर आ गया 330। ठीक दोस्तों, ये आपका मीटर में आ गया। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि 19.6 मीटर ऊंची पर स्थित एक बंदूक की गोली से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, 36 वेग से, मतलब और दूसरी जो बंदूक से उसी प्रकार की गोली को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएगी? यदि टकराएगी तो कितने समय बाद और कौन सी गोली पहले टकराएगी? तीसरे नंबर में पूछ रहा है गोलियों का मार कैसा होगा। दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएगी? तो इसका आंसर है हाँ, ये दोनों गोलियां पृथ्वी से टकराएगी। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और दूसरा नंबर सवाल देखिए, पहला नंबर आपके स्क्रीन पर दे दिया है, पढ़ लें। अब पहला नंबर क्या है बेटा? हाँ, पहला नंबर क्या है? हाँ, टकराएगी। चलो इसका इजी ऑप्शन है। दूसरे का क्या है? क्यों बेटा टकराएगी? दोनों गोली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराएगी ना। हाँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि कह रहा है कितने समय बाद समय निकालना है। तो दोस्तों, तो एच की वैल्यू आपको कितनी दिया है? 19.6 मीटर। कहिए हाँ। और इसमें वेलोसिटी, अच्छा, और इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। गोली का प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी, हाइट आपको दिया है, समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, और जी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 9.8 मीटर पर सेकेंड। फार्मूला क्या होता है बेटा? एच बराबर ut प्लस हाफ GT²। ये होता है फार्मूला, आपको पता है। एच की वैल्यू कितनी है? 9.6। यू 0 है, समय निकालना है, प्लस 1/2। जी का मान 9.8 इंटू T²। ये आएगा। अब आप समझिएगा इस सवाल में 19.6, 0 गुणा करेंगे 0, 2 से इसमें भाग देंगे तो आएगा कितना? 2 चौको 8, 2 9 18। ये आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। बताइए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 196 बड़े 49 बराबर 49 इंटू T²। इसको नीचे लगा देंगे तो T² बराबर हो जाएगा 196 बटे 49। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, 196 बटे 49। अब स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 96 का 14, 49 का 7, भाग दे देंगे तो 2 सेकेंड आएगा इसका आंसर। नोट कर लो इसको।
तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का? तीसरा नंबर कह रहा है गोलियों का मार्ग कैसा होगा? परवलयाकार होगा। कैसा होगा दोस्तों? परवलयाकार होगा। कैसा होगा दोस्तों? परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार होगा। नोट कर लो, आपका आंसर हो गया। आज का तीसरा और किताब के अनुसार 32 नंबर सवाल कह रहा 40 मीटर ऊंची एक मीनार है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दे दिया गया है। उसके बाद दिया है ये 36 से 20 मीटर पर सेकंड की वेग से छोड़ा जाता है। कितने समय बाद ये मीनार से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगी? तो दोस्तों इस सवाल में आपको क्या क्या दिया? आपको हाइट दिया है। देखिए सवाल में आपको क्या क्या दिया है? आपको हाइट गिवन है। कितना हाइट है? 40 मीटर। और आपको क्या दिया है? और इसमें वेग दिया है, वेलोसिटी, 36 वेग जिसे बोलते हैं ux। कितना दिया दोस्तों? 36 दिशा में वेग है 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या दिया है? और आपको कह रहा कितने समय, टी पूछ रहा है, परास पूछ रहा है। आप सवाल देखिए कितने समय, कितनी, 36 दूरी, इसे 36 दूरी बोलते हैं दोस्तों। और कह रहा जी की वैल्यू आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या इसमें दिया है? और आपको इसमें दिया है कुछ नहीं। अब इसमें ज्ञात करते हैं। आइए चलिए, फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला क्या होता है? u मान लीजिए 0, नहीं दिया तो u क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, तो u की वैल्यू क्या है? g का मात्रा दोस्तों ये होता है मीटर पर सेकेंड। ऊपर देख लेना, स्क्वायर नहीं लगाया, आप स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, जी की वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी होती मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आइए हम आपको फार्मूला बता दें। ये एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब इसमें वैल्यू को हम पुट करेंगे। आइए देखते हैं। एच की वैल्यू कितनी? 40। यू की वैल्यू 0 गुणे टी निकालना है प्लस 1/2, 1/2। जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर। अब 200 काटेंगे तो 40 बराबर 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 200 को काटेंगे 4.9 टी स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ से हम अगर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ा दें तो हो जाएगा 40/4.9 आएगा। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे तो टी बराबर रूट के अंदर 400/49 आएगा। 400/49, 400 का 20 होगा और 49 का 7 होगा। तो टी की वैल्यू आएगी जब इसमें भाग दोगे 2.86 सेकेंड। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? टी की वैल्यू आ गई। दोस्तों आपको एक बात बता दें, अभी हमें आर चाहिए। क्या चाहिए? आर कैसे निकलेगा? आपको एक बात बता दें, आर बराबर फार्मूला होता है यू एक्स इंटू टी। क्या होता है? यू एक्स इंटू टी। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए। यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। टी की वैल्यू कितनी है? देखिए 2.86। इनका गुणा करिए आप। जैसे आप इनका गुणा करेंगे आपका आंसर आएगा 57.2 मीटर। 57.2 मीटर। नोट कर लो दोस्तों। आपके 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पढ़िए सवाल को। 36 दिशा में 6, देखिए तो 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 36 दिशा में 100 मीटर पर सेकंड की वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 200 मीटर की ऊंचाई से एक पिंड छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए पिंड को पृथ्वी पर आने में लगा समय और पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई दूरी या 36 दूरी ज्ञात करना। दोस्तों आइए यहाँ पर हमें क्या दिया है? यहाँ पर हमें हाइट दिया है।
हाइट कितना दिया दोस्तों? 2000 मीटर। 2000 मीटर हाइट है। और क्या दिया दोस्तों? वेग दिया हमें यू एक्स जिसे बोलते हैं हम लोग। यू एक्स दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, 100 दिया ये 2 है। ठीक, 200। और इसमें क्या कह रहा है? जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या कह रहा है? पहले नंबर पे आपको ज्ञात करना है लगा समय टी ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में आपको ज्ञात करना है चली दूरी, क्षैतिज दूरी से आर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है बेटा? यू जब नहीं दिया होता तो यू को 0 मानते हैं। हमने आपको बताया प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो एच बराबर फार्मूला होगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताया था ना, एच की वैल्यू कितना है? 2000। यू 0 है, टी प्लस 1/2 जी की वैल्यू 10 है, देख लीजिए, और टी स्क्वायर। समझिएगा, अब इसका इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 400 बराबर टी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए टी बराबर रूट के अंदर आएगा 400, अब रूट के बाहर आके ये 20 हो जाएगा, 20 सेकेंड। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 20 सेकेंड आ गया। अब आपको एक बात बता दें, हमारा दूसरा फार्मूला है क्षैतिज दूरी का। क्या होता है दूसरा फार्मूला? क्या है? क्षैतिज दूरी। आर बराबर होता है यू एक्स इंटू टी। ये फार्मूला हमने आपको बता दिया है। तो आर बराबर यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 100, टी की वैल्यू है 20, तो यहाँ आर आ गया कितना? 2000 मीटर। नोट कर लो। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। इस सवाल में दिया है एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 के कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। ज्ञात कीजिए गेंद की उड़ान का और अधिकतम ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पर आपको यू की वैल्यू गिवन है, कितना दिया है? 15 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू भी गिवन है 30 डिग्री। और क्या दिया है? उड्डयन काल। पहले नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है? उड्डयन काल, समय कैपिटल टी। और दूसरे नंबर में आपको क्या ज्ञात करना है? अधिकतम ऊंचाई, एच मैक्स जिसे बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई मान लो एच। तो दोस्तों आइए सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। पहला नंबर फार्मूला है टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। ये है फार्मूला। दोस्तों जी की वैल्यू सवाल में दिया हुआ, आप देख लीजिए, चाहे दिखा ना सवाल में। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2u का मान कितना है? 15 साइन 30 बटे जी का मान 10 ना। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टी बराबर 15 दूनी 30 बटे 10, और 30 साइन 30 का मान होता है 1/2। 0 0 0 कटा तो यह 3/2। अब 3/2 में भाग देंगे 2 का तो 1.5 सेकेंड। ये मेरा आ गया क्या समय। उसके बाद दूसरे नंबर में अधिकतम ऊंचाई चाहिए। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला होता है दोस्तों एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब बताइए एच बराबर यू स्क्वायर, यू है 15, 15 का स्क्वायर 225, साइन 30, 30 का स्क्वायर बटे 2g, जी का मान 10। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? 225 बटे 10 दूनी 20, और साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। आएगा ना? हाँ तो आएगा। तो एच बराबर, अब इसको बेटा गुणा करो, 225 4 दूनी 8,
225/80 हो जाएगा। 4 दूनी 8 तो 80। तो h बराबर 225 में 80 का भाग देंगे तो 2.8 मीटर आएगा। मेरा आंसर है, नोट कर लिया जाए। नंबर 35 को पढ़ते हैं। एक पत्थर पृथ्वी तल से 36 से 45 के कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की वेग या चाल से फेंका जाता है। पत्थर के 36 परास की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री, और आपको यू दिया है, कितना दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, और आपको दिया है आर ज्ञात करना है और जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक दोस्तों, चलिए इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। आर बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये है फार्मूला। दोस्तों आइए वैल्यू पुट करते हैं। यू की वैल्यू 49 का स्क्वायर, साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 45 बटे जी की वैल्यू है 9.8। आर बराबर 49 का स्क्वायर करना पड़ेगा, या 2 बार लिख दे रहे हैं 49 इंटू 49, साइन 45 दूनी 90, साइन 90 बटे 9.8। ठीक दोस्तों, आर बराबर पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं, तो 49 गुणे साइन 90 वैल्यू होती 1 इंटू 10 बटे 98। 49 कम 49 दूनी 98, तो आर बराबर है 49 गुणे 2 कम 2 पंचे 10। फिर समझिएगा, 2 कम 2 पंचे 10, तो ऊपर क्या आ गया 5। अब आर का 5 में गुणा करिए, 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 चौक 20, 4 24, तो हमारा आ गया 245 मीटर। आंसर नोट कर लो दोस्तों। 36 नंबर सवाल करा, एक पत्थर पृथ्वी तल से 30 के कोण पर, दोस्तों थीटा की वैल्यू दिया 30 डिग्री और यू की वैल्यू भी दिया है आपको 49 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा उसके उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। पहले नंबर पे टी ज्ञात करना है, दूसरे नंबर में परास ज्ञात करना है, और जी की वैल्यू हमेशा की तरह 9.8 आपको दिया है। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला की तलाश में चलेंगे। पहले नंबर पे फार्मूला टी बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा बटे जी। आइए यहाँ पर हम सवाल को अंजाम तक पहुँचाते हैं। टी की वैल्यू निकालनी है 2u, यू की वैल्यू कितनी है 49, साइन 30 बटे 9.8। अब एक काम के 2 गुणे 49 बटे 98, पॉइंट आके एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिए, पॉइंट आया एक जीरो बढ़ा दिया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक दोस्तों, 2 से 2 49 से कम 49 दूनी 98, और 2 कम 2 पंचे 10, तो टी बराबर आ गया 10/2, और भाग देंगे तो आएगा 5 सेकेंड। देखिए ऊपर 10 बचा है, ऊपर क्या बचा है 10 और नीचे 2, तो वही नोट कर दिया। ठीक दोस्तों, नोट कर लो। अभी इसमें हमें आर भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आर के लिए एक काम करिए। आइए एक फार्मूला हम आपको और देते हैं। आर बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। देखिए बेटा आर यू कितना दिया 49, तो 49 गुणे 49 साइन 30 दूनी 60, साइन 60 हो जाएगा। कैसे, जगह 30 है ये 30, क्या दोस्तों ये 30 रखोगे 30 दूनी 60, 9.8, तो आर बराबर आएगा 49, 2 से काटेंगे तब इधर आ जाएगा 0.2, 49 से कम 49 नहीं 0.2 आ जाएगा, कि पॉइंट लगा ना 2 बार में जाएगा।
और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो आर बराबर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 49। √3 की वैल्यू 1.732 √3 की वैल्यू होती है और 2 दूनी 4 0.4। दोस्तों जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा क्या 212.17 मीटर। गुणा करके 0.4 से डिवाइड दे दीजिएगा, यह आपका आंसर आ गया, नोट कर लो। अगला नंबर सवाल कह रहा है एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड्डयन का समय जो है 5 सेकंड, परास दिया है आपको। चलिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया पहले ये सवाल को देखते हैं। आपको कैपिटल टी दिया है, कितना दिया है 5 सेकंड, और आपको परास दिया है 200 मीटर, और आपको ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है। ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक। बेटा पहले नंबर में ऊर्ध्व घटक क्या होता है? ऊर्ध्व घटक होता है हमारा UI। हमें UI ज्ञात करना है पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में क्षैतिज घटक U(x) ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई h ज्ञात करना है, और चौथे नंबर पे हमें ज्ञात करना है उसका कोण थीटा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दो फार्मूला लिखना चाहते हैं, आइए देखते हैं दो फार्मूला कौन से है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ऊर्ध्व घटक का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। ऊर्ध्व घटक होता क्या है? देखिए क्षैतिज घटक क्या होगा? ऊर्ध्व घटक UI ऊर्ध्व घटक होता है, इसका फार्मूला होता है UI बराबर U sin थीटा, आपको पता है। और दूसरा जो है U(x) क्षैतिज घटक U cos थीटा। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, क्या है आपको उड्डयन काल दिया, उड्डयन काल का फार्मूला लगाइए। टी बराबर क्या होता है? टी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों 2U sin थीटा बटे G। अब देखिए टी का मान 5, कितना दोस्तों 5। अब देखिए 2U sin x, देखिए U sin x को हम UI लिख सकते हैं, तो इसको लिख दे रहे UI बटे G का मान सवाल में दिया 9.8। कितना दिया दोस्तों 9.8। तो दोस्तों यहाँ से U(y) की वैल्यू जब निकालेंगे इसका इधर गुणा करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, या तो 2 से इससे काट दो, 2 से इसको जब काटेंगे तो आएगा 4.9। अब 5 में गुणा करेंगे जब 4.9, 5 9 45 का 5 है, तो आएगा लगभग 24.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया U(x). कितना आ गया U(y)? पहला आंसर तो आ गया आपका, देखिए। अब दूसरा आंसर चाहिए U(x), वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए परास का फार्मूला लगाते हैं। क्या है परास का फार्मूला? R बराबर U² sin 2 थीटा बटे G, बताया गया था आपको। अब एक काम करिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R बराबर sin 2 थीटा फार्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए U² 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। U² को एक बार इसके साथ लिखिए, एक बार इसके साथ लिखिए बेटा, ये देखते हैं। R बराबर इसको लिख सकते हैं 2, पहले कर दिया, ये U² है, एक बार U इसके साथ लिख दिए, एक बार इसके साथ लिखिए, तो आएगा U sin थीटा U cos थीटा बटे G। तो R बराबर 2 U sin थीटा क्या लिख सकते हैं UI, और इसको UX बटे G। वैल्यू पुट करिए, R की वैल्यू कितना 200, 2 UI की वैल्यू निकाला है 24.5, U(x) निकालना है बटे G का मान 9.8। ठीक दोस्तों, 2 से इसको काट देंगे। अब इसको UX की वैल्यू जब यहाँ से आप निकालेंगे, इसको इधर भेज देंगे गुणे में, अब इससे को गुणा करके डिवाइड कर देंगे। इससे समझिए जब इसको इधर भेजेंगे आएगा 200
इंटू 9.8 बटे ये नीचे आ जाएगा 2 गुणे 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, तो यू ऑफ एक्स 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ यू ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 40। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी मीटर पर सेकेंड। ये आपका यू ऑफ एक्स आ गया। दोस्तों 2 वैल्यू तो आ गई। तीसरी वैल्यू की तलाश में आइए चलते हैं हम। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। एच निकालना है, तो एच बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है एच बराबर? फार्मूला होता है, देखिए दोस्तों हम आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला होगा आपका यू वाई स्क्वायर बटे 2g। ये होता है फार्मूला। यू वाई क्या है दोस्तों? इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यू वाई वैल्यू जब पुट करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी? ये 245 इंटू 245 बटे 2g। जी की वैल्यू 9.8। दोस्तों जब इनका गुणा भाग करेंगे तो एच की वैल्यू आएगी 30.625 मीटर। क्या आएगा? जब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करिएगा, इनका गुणा करके उनको डिवाइड देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा आंसर आ चुका है। अब चौथा थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा दोस्तों? अब आप यहाँ समझिए, समीकरण 1 में आप भाग दो समीकरण 2 का। जब समीकरण 1 में भाग देंगे यू वाई बटे यू एक्स बराबर यू से यू कट जाएगा, भाग देंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। ठीक है, होता है टेन थीटा बराबर यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 24.5। यू ऑफ वाई की वैल्यू है 24.5। यू ऑफ एक्स की वैल्यू है 40। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए आप। टेन थीटा बराबर, इसको काटिए। किससे काटेंगे आप? अगर इसको आप 5 से काटो, 5 से कट जाएगा, तो काटने पर ये इजी हो जाएगा। 49/80 आ जाएगा। इसको काटो आप, 5 से काटो, 2 से काटो, काटने के बाद ये आएगा। तो यहाँ थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स 49/80 आएगा। फिर समझिए, आप जब भाग देंगे तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है। यू ऑफ वाई बटे यू ऑफ एक्स। अब टेन थीटा लिख के इनकी वैल्यू पुट कर दो। देखिए यू ऑफ वाई की वैल्यू है, यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया बेटा। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसको काट दो आप। पहले 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 5 नवा 45 ये आ गया। इसके बाद थीटा की वैल्यू निकालना, उसको ले चल ये इनवर्स में बदलिए, आ गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। कहा है कि एक तोप से 500 मीटर की 36 दूरी पर गोली फेंका जाता है। आर का बाद दिया है 500 मीटर और यू दिया है आपको वेग 100 मीटर पर सेकेंड। फेंका जाता तो कितना कोण बनेगा? थीटा पूछ रहा है। जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? आर बराबर स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। आर का मान 500, यू का मान 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 साइन 2 थीटा जी की वैल्यू कितनी है? 10। 0 0 कट गया, 2 0 2 0 भी कट गया, तो आया 5 बटे, यहाँ देखिए 5 बटे ये 10 नीचे जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब इसको लिख सकते हैं साइन
30 साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बराबर 30। ठीक बेटा, इसके बाद इसको काटेंगे तो आएगा 15 डिग्री। नोट कर लो। अगला नंबर सवाल कह रहा है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग दिया है u, 30 मीटर पर सेकंड ये वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है तो क्षैतिज धरा पर अधिकतम परास बताना, आर ज्ञात करना है। अधिकतम मतलब आर मैक्स। ठीक दोस्तों, आर मैक्स ज्ञात करना है ना। और परास इसका दिया है, आर की वैल्यू आपको दिया कितना, 45 मीटर। और आर मैक्स जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया है आपको। दोस्तों सबसे पहले आर मैक्स ज्ञात करेंगे। आर मैक्स कैसे ज्ञात होगा ये हम आपको बताते हैं। आर मैक्स का फार्मूला होता है यू स्क्वायर बटे जी, याद कर लो बेटा। 45 के लिए आर मैक्स का मान वही थीटा की जगह 45 रखेंगे, 45 90 साइन 91 हो जाएगा, तो ये होगा अधिकतम के लिए परास। तो आर मैक्स यू की वैल्यू कितना, 30 गुणे 30 बटे जी का मान कितना है 10, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा। तो आर मैक्स इज इक्वल टू 3 त्रिका 9, 90 मीटर आएगा। कह रहा यदि परास इतना हो तो उन दो दिशाओं मतलब कोण बताना है। यदि परास इतना तो थीटा हमें बताना था, समझो। यदि परास 45 तो थीटा कितना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला हम आपको और बता रहे हैं। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ये लगाएंगे। आर का मान 45, यू का मान 30 गुणे 30, जी का मान 10 और साइन 2 थीटा। बताइएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 45 बराबर 3 त्रिका 9, 90 साइन 2 थीटा, यहाँ साइन 2 थीटा है, 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे 45 बटे 90, साइन 2 थीटा बराबर 45 से कम 45, 45 दूना 90, साइन 2 थीटा बराबर, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू है। साइन साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 2 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर आएगा 15 डिग्री। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है, आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए, एक पुल से एक पत्थर के क्षैतिज से नीचे की ओर 30 के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि पत्थर 2.5 सेकंड में जल से टकरा जाता है तो जल के पास से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्षैतिज परास भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे एच पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। एच पूछा गया है और आर पूछा गया है, ठीक है। थीटा आपको दिया है 30 और यू दिया है आपको 25। ठीक दोस्तों, और आपको क्या दिया है, चलिए ज्ञात करते हैं। जी का मान, हाँ सेकंड दिया है, टी की वैल्यू दिया है 2.5 और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यू ऑफ एक्स अगर चाहे निकालना, आइए निकालते हैं। यू ऑफ वाई निकालेंगे पहले, क्या होता है यू साइन थीटा, यू आई बराबर यू की वैल्यू कितनी है 25 और साइन 30, थीटा वैल्यू 30 है, साइन 30 को लिख सकते हैं 1/2। अब 25 में भाग देंगे तो 12.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा यू ऑफ एक्स। अब हमें निकालना ऊंचाई, क्या निकालना दोस्तों, ऊंचाई कैसे निकलेगा ये देखते हैं। एक हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं ऊंचाई का, एच बराबर यू ऑफ वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, वाई एक्स के डायरेक्शन में ना। अब ध्यान दीजिए एच कितना निकालना है, यू ऑफ वाई कितना निकाला था हमने
12.5 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 टी का मान 2.5 का स्क्वायर। दोस्तों अब इसका गुणा करेंगे अगर हम, क्या आएगा आइए बताते हैं। इनका जब गुणा भाग करेंगे तो अप्रॉक्सी 31.25 आएगा प्लस, और जब इनका गुणा इनको भाग देंगे 49 आएगा। इसका समझिएगा, जब इसका भाग देंगे तो 4.9 आएगा। अब इसका आ जाएगा 6.25 स्क्वायर जब करेंगे। ठीक दोस्तों, अब आपको हम बात बता दें, h बराबर 31.25 प्लस इनका गुणा करेंगे तो आएगा 30.62 अप्रॉक्सी। जब इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 61.875 मीटर आएगा अप्रॉक्सी। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सी हम लिख सकते हैं 61.9 मीटर, लगभग ये लिख सकते हैं। एक बढ़ा दो तो रिपीटिंग रुक जाती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर परास भी ज्ञात करना है आर। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ बटे जी, ये होता है फार्मूला। तो आर बराबर यू का मान कितना है, यू का मान कितना है दोस्तों, यू का मान है 25 का स्क्वायर साइन 2θ, थीटा काम 30 कर रहा है और जी का काम 9.8 कर रहा है। तो आर बराबर 25 का स्क्वायर 625 साइन 30 दूनी 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और नीचे क्या 9.8। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको इनको रूट से 6.625 625 √3 का मान 1.732 बटे 98 इंटू 2। दोस्तों जब इनका गुणा भाग आप करेंगे आपका आंसर आएगा 54.1 मीटर। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, इनका गुणा करके नीचे गुणा करके डिवाइड दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। 41 नंबर सवाल, 10 मीटर की ऊंचाई की चोटी से एक गेंद को 36 से 30 के कोण पर ऊपर की ओर फेंका है। बेटा जब ऊपर की ओर फेंकने की बात आती है तो सबसे पहले एच की वैल्यू लिखेंगे। एच कितना दिया है 10 मीटर, थीटा का मान दिया है 30 का कोण, आपके स्क्रीन पर डायग्राम है आप देख लीजिए। और उसके बाद आधार आर कितना दिया है 17.3 मीटर। ठीक है, जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर किस वेग से, वेग पूछा जा रहा है, यू पूछा जा रहा है आपसे, यू कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सवाल। देखिए आपके क्वेश्चन पे एक स्क्रीन पर एक डायग्राम बना है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले 36 घटक निकालेंगे हम। ठीक है, 36 घटक का फार्मूला होता है आर बराबर होता है यू ऑफ एक्स और टी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब ये समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से। आर बराबर यू को लिख सकते हैं, यू एक्स मतलब होता है कॉस थीटा टी, ये चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए आर की वैल्यू कितनी है 17.3। ठीक है, बराबर यू कॉस थीटा की वैल्यू 30 है तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 ये यू है, यू √3/2। उसके बाद इंटू टी, समझिएगा इंटू टी। अब यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें, किसकी टी की वैल्यू, तो क्या आएगा बहुत ध्यान दें 17.3 यू, इसकी वैल्यू होती 1.73 इंटू 2 टी। तो ये समझिए पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट आएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये से पूरा कैंसिल, तो 2 इधर जाएगा 2
बटे यू, एक जीरो बचा तो 2 20 हो जाएगा, 20/u हो जाएगा। फिर नहीं, 2 दहाम, एक जीरो कटा तो एक जीरो बचा है यहाँ पर 10, 2 दहाम 20 ऊपर जाएगा तो टी बराबर आएगा 20/u। ये क्या आ गया मेरे पास, टी आ गया। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। एच बराबर फार्मूला होता है यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। दोस्तों ये माइनस का क्या लिया, क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर फेंकना हो तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अगर ऊपर की ओर नहीं फेंकता रहता तो माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू 10, यू को रहने दे रहे हैं। जो वेग हमारा समझिएगा, जो वेग निकाला यू ऑफ क्या बोलते हैं, जो हमारा u ऑफ y होगा, इसे या तो u ऑफ y मान के निकाल लेते हैं। समझिएगा u ऑफ y, तो u ऑफ y कैसे निकालेंगे आपको बता दें। u साइन थीटा t प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यहाँ y लगा देना 36 की तरफ ऊपर की ओर ना, तो क्या हो जाता है, ये फार्मूला होगा। तो u को लिख सकते u साइन थीटा बताया था। अब समझिए यहाँ पर 10 साइन थीटा, थीटा वैल्यू 30 है, जब 30 रखेंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो u 1/2 हो जाएगा इंटू टी प्लस 1/2 जी का मान क्या है 10 टी स्क्वायर, ये आएगा। अब ये समझिएगा आप बहुत ध्यान से, तो u का मान पता नहीं है अभी हमको, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ टी का मान रखेंगे, टी का मान ये वाला रखेंगे, कट जाएगा। देखिएगा 10 बराबर -u/2 इंटू टी का मान क्या है 20/u, यू है ये नहीं, ठीक है, प्लस 1/2, 2 से काटेंगे 5, टी की वैल्यू क्या है 20, स्क्वायर करेंगे टी का, तो टी का स्क्वायर 400/u स्क्वायर, यू से यू कैंसिल, जब 2 से काटेंगे 10 बराबर -10, 2 कम 2 दहाम 20 प्लस 5 चौक 20, 2000/u, इधर जाके 20 हो जाएगा, इधर जाएगा 10 और 10 20 बराबर 20, 2000/u स्क्वायर, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यू स्क्वायर इधर जाएगा और 2 कम 2 दहाम 100 आ जाएगा, तो u बराबर रूट के अंदर 100 आ जाएगा, तो u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। किसकी वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू आ गई। समझ गए दोस्तों, हमें u निकालना था, नोट कर लो। 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक पिंड एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर 36 के साथ 30 के कोण बनाते हुए 20 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है। उड़ान के 5 सेकंड बाद वो पृथ्वी से पर टकराता है। पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई तथा पिंड की 36 परास ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए इस सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। थीटा की वैल्यू दिया है 30 और यू की वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और टी की वैल्यू दिया है 5 सेकेंड और ऊंचाई ज्ञात करनी है और परास ज्ञात करना है और जी की वैल्यू दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको यू एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। यू कॉस थीटा होता है, यू ऑफ एक्स क्या होता है 36 घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों 36 घटक लिखते हैं, 36 घटक, ठीक है। हाँ यू कितना दिया है 20, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों √3/2, ठीक है। 2 से काट देंगे तो यू ऑफ एक्स आ जाएगा 2 दहाम 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। 36 के बाद कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है यू वाई बराबर यू साइन थीटा
यू आई बराबर यू की वैल्यू कितनी है 20 साइन 30 ना थीटा वैल्यू दिया है। तो बताइएगा आप यू आई बराबर 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया यू आई बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है हाइट का, एच बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस का यू ऑफ एक्स यू ऑफ वाई टी, बेटा वाई क्यों लगाते क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है ना, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। आइए एच की वैल्यू निकालनी है, यू आई -10, टी की वैल्यू 5 देख लीजिए, प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8, टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एच बराबर 5 धाम माइनस का 50 भाग देंगे 4.9, 5 का स्क्वायर 25 दोस्तों, -50 प्लस जब इनका गुणा करेंगे इसका तो आएगा 2.5। तब यहाँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो एच बराबर 122 से 50 घटाएंगे 72.5 मीटर, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, परास आर ज्ञात करना है। आर बराबर फार्मूला होता है यू एक्स इंटू टी। क्या होता है यू एक्स इंटू टी। अब बताइए आर यू एक्स की वैल्यू हमने निकाला है क्या 10√3, टी की वैल्यू है 5, यू एक्स की वैल्यू देखो ये है ना, यहाँ पर गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो 10 √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 5, तो जब इनका गुणा करेंगे आप तो आएगा 86.6 मीटर, ये आपका आर आ गया दोस्तों। तो हमें क्या क्या निकालना था, हमें हाइट और आर ज्ञात करना था जो ज्ञात हो चुका है, नोट कर लो दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है आइए देखते हैं। आपको थीटा दिया है, इस सवाल को पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। थीटा की वैल्यू 30 है और यू की वैल्यू दिया है 14 मीटर पर सेकेंड ना, और इसमें ऊंचाई दिया आपको 12 मीटर और परास पूछ रहा है, जी का मान आपको दिया 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों स्क्वायर, दोस्तों आइए सबसे पहले हम बेटा यू ऑफ एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यू ऑफ एक्स, यू कॉस थीटा। आइए यू ऑफ एक्स यू की वैल्यू कितना 14, कॉस थीटा की वैल्यू 30 है, कॉस 30 का मान √3/2 तो कितना आ जाएगा 7√3। यू ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 7√3 आ जाएगा। यू ऑफ वाई यू साइन थीटा, यू ऑफ वाई यू कितना दिया 14 साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ पर मेरा यू ऑफ वाई आ जाएगा 2 के 2 सत्ते 7 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों यू ऑफ एक्स आ गया मीटर पर सेकेंड में, ये भी 7 आ गया, ये भी है मीटर पर सेकेंड, आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, हमें परास ज्ञात करना है। तो परास कैसे ज्ञात होगा, परास से पहले हमें हाइट दिया है, हाइट से हम त्रिज्या निकालेंगे, जब तक तो समय निकालेंगे। चलिए बेटा एच बराबर फार्मूला क्या होगा, बताया था हमने आपको, -UIT बताया गया था, UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी दिया है 12, यू आई है 7T प्लस 1/2 10 टी स्क्वायर। दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काट देंगे 5 तो आ जाएगा 2 कम 5 तो हो जाएगा 5T स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 2 पंचे 5T स्क्वायर -7T बराबर 12 है, तो इसको हम इधर लाएंगे
5t² में माइनस 7t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका दोस्तों में फैक्टर करना पड़ेगा। इसका फैक्टर आप कर लीजिएगा। आइए बताते कैसे होगा। 5t², 12 पंचे 60, गुणा करने पर 60 है, जोड़ने घटाने में 7, तो इसका फैक्टर बनेगा 12 पंचे 7, 12 में से 5 गया 7, तो माइनस 12t प्लस 5t माइनस 12 बराबर 0। यही तो बनेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, t कॉमन कर लें, तो 5 माइनस 12, यहाँ से 1 कॉमन कर लें तो 5t होगा बेटा, क्योंकि t² है ना, तो 5t माइनस 12। अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ से कॉमन कर लिया, 5t माइनस 12 आया t प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू अमान हो जाएगी, एक बार इसको 0 मानेंगे। 5t माइनस 12 बराबर 0, तो t की वैल्यू हो जाएगा 12/5 सेकेंड। अब इसको 0 मान लेंगे तो t की वैल्यू -1 आएगी, जो अमान्य है, जो बेकार है हमारे लिए। अब समझिए t आ गया हमारे पास। अब फार्मूला क्या होता है, r बराबर ux इंटू टी। ux की वैल्यू कितना है 7√3, t की वैल्यू है 12/5, है ना। अब एक काम करिए, r बराबर 7 की वैल्यू √3 की वैल्यू 1.73, 12/5, तब r की वैल्यू आ जाएगी, जब इनका गुणा करके भाग देंगे तो आएगा 29.1 मीटर। नोट कर लो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।